एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई के द्वारा जो है ना शानदार भर्ती निकाली गई है। परमानेंट जॉब है फ्रेंड्स। अगर आप जो है एयरपोर्ट के क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं तो ये भर्ती का फॉर्म आप लोग जरूर भरिए। परमानेंट जॉब, सरकारी नौकरी आपको यहाँ पे मिलती है। इसमें आप देखेंगे तो 4 प्रकार के अलग अलग पद है। इसमें सीनियर असिस्टेंट के 4 वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के जो है 21 वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के जो 47 वैकेंसी है और जूनियर असिस्टेंट के 152 पद है। इस प्रकार से 4 प्रकार के अलग अलग जो है पद यहाँ पे निकाले गए हैं और इसमें अपर एज में छूट वगैरह मिलता है। सैलरी लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफी शानदार सैलरी लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद से एज में बताया गया कि मैक्सिमम एज 30 इयर्स और यहाँ पे आप देखेंगे तो अपर एज में जो छूट मिलता है SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, बाकी ESM के लिए 3 साल, ये सब आपको जो है छूट देखने को मिलता है। अभी हम आपको जो है ओवरऑल जानकारी बता रहे हैं इस भर्ती के बारे में। अभी मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके ही बताऊंगा कैसे फॉर्म को भरना है। देखिए थोड़ा सा मैं क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं। यहाँ पे देखेंगे तो सीनियर असिस्टेंट के पोस्ट पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज की वैकेंसी है जिसमें लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। मास्टर इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपका होना चाहिए एट अ ग्रेजुएशन लेवल, मतलब मास्टर डिग्री आप किए हुए हिंदी से और इंग्लिश भी सब्जेक्ट है उसमें और ग्रेजुएट लेवल पे भी आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। या मास्टर इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। या आपने मास्टर इन एनी सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम हिंदी इंग्लिश फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलोंग विद हिंदी एंड इंग्लिश कंपल्सरी ऑप्शनल सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आपने पीजी किसी और विषय से कर रखा है, व्हाटएवर जो भी विषय हो, और आपने ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी एंड इंग्लिश कंपल्सरी के रूप में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ाई किया तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस प्रकार से काफी सारे क्वालिफिकेशन, इसमें से कोई क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को भरेंगे। एक्सपीरियंस 2 साल का इसमें बोला गया है। असिस्टेंट सीनियर के लिए वैकेंसी आप देखेंगे, सीनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन बोला गया, बीकॉम के लिए विद कंप्यूटर रिलेटेड MS ऑफिस आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के जो है वैकेंसी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड या टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग, मतलब इन तीनों में से किसी भी विषय से आपने जो है डिप्लोमा कर रखा हुआ है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके बाद से अगला वैकेंसी फ्रेंड्स जो बिना एक्सपीरियंस का है, सिर्फ 12th पास पे, जैसे आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट के फायर सर्विस की वैकेंसी है, 10th पास प्लस 3 इयर्स का जो है डिप्लोमा आपके पास है मैकेनिकल में या ऑटोमोबाइल्स में या फायर में, तीनों में से किसी भी मतलब सब्जेक्ट से तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या आपने रेगुलर जो है 12th पास किया हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, जिसमें आपको बोला गया है हेवी है तो भी चलेगा, नॉर्मल 1 साल वाला पुराना कोई नॉर्मल HMB हो या LMB हो वो भी यहाँ पे चल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अगर LMB आपके पास है तो 2 इयर्स पुराना होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट से तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। इसमें थोड़ा सा फिजिकल होगा क्योंकि ये फायर सर्विसेज का वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं मेल के लिए 167 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायर्ड है। तो हाइट में यहाँ पे आप देख लेंगे। अब यहाँ पे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा जिसमें आपका ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा, फिर कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, MS ऑफिस इस वाले पद की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे सीनियर असिस्टेंट के लिए आपका इसमें रिटन एग्जाम पहले होगा, फिर आप देखेंगे तो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसमें भी पहले रिटन एग्जाम होगा, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए इसमें भी पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका सिलेबस यहाँ पे बताया गया है और फिर स्टेज 2 में आपका जो है यहाँ पे PET एग्जाम जो होगा वो आपका होने वाला है। तो ये सारी प्रोसेस है, रनिंग वगैरह सब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। शानदार भर्ती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक चीज और यहाँ पे बताता हूँ फ्रेंड्स, इसमें कौन लोग एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एज बताया, क्वालिफिकेशन बताया। इसके अलावा यहाँ पे डोमिसाइल भी थोड़ा सा लागू किया गया, जैसे कि आप देखेंगे चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अगर आप निवासी हैं तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा डोमिसाइल जो है लागू किया गया, इस जगह से आप बिलोंग करते हैं तो आप जो है इन सब पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। अब चलिए बात करते हैं कैसे फॉर्म को भरना। तो ये इसका ऑनलाइन का पेज है जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा लॉगिन करना चाहते हैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे भी ऑप्शन है। इंपोर्टेंट डेट दे रखा हुआ है, 5 मार्च तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो ये सब आप जो है एक बार फॉर्म भरने से पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन का पेज यहाँ पे इस प्रकार से ओपन हो जाता है। आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना पोस्ट चुनाव करेंगे, किस पोस्ट पे फॉर्म भरना चाहते हैं, फिर अपना नाम लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो कैप्चा कोड भरने का आएगा। कैप्चा कोड भर के जैसे सबमिट करेंगे, आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पे OTP जाएगा। कोई भी OTP को वेरीफाई करेंगे, आपका OTP वेरीफाई होगा, फिर इस कैप्चा कोड को भर के री वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
जैसे आप रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इस प्रकार से आपका जानकारी शो होता है। आप जानकारी को इस तरह से टिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे। आपको अगेन एग्री करना होगा, अगेन ओके करना होगा। आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है रजिस्ट्रेशन वाला। आपको तुरंत एक यूजर आईडी पासवर्ड भी आपके मोबाइल पे और ईमेल पे आ जाता है, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर मोबाइल पे नहीं आता तो ईमेल पे 100% एक पासवर्ड आपके इनके द्वारा भेज दिया जाता है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेस हो चुका है। आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब चीज मिल जाता है। अब यहाँ कॉर्नर पे गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे खुल के आ रहा है। ये देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल रहा है। इस प्रकार से 100% तक वेट करेंगे जाने तक। अब देखिए इस प्रकार से खुल गया। अब यहाँ पे आपको अपनी जानकारी को कंप्लीट करना है, बाकी की जो जानकारी है। जैसे कि आपका यहाँ पूछ रहा है जेंडर, आप जेंडर बताएंगे। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आपको चॉइस करना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से अपने डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ डेट वगैरह लिख देगा। यहाँ इस तरह से देखिए लिख दिया। अब यहाँ पे नेशनलिटी आपको बताना है। यहाँ पूछ रहा है कि आर यू डोमिसाइल अब चंडीगढ़, ये आपका डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप नो करेंगे तो लिखेगा यू आर नॉट एलिजिबल, तो आपको यहाँ पे यस करना है। यहाँ के निवासी होना जरूरी है। यहाँ डोमिसाइल अपना बताएंगे किस राज्य के आप निवासी हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस है। यहाँ फादर्स नेम लिखेंगे, यहाँ मदर्स नेम लिखेंगे, आप मैरिड है कि अनमैरिड है। रिलीजियन बताएंगे हिंदू मुस्लिम क्या है। फिर यहाँ पे आपको बताना है अपना एग्जाम सेंटर। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। इसमें आप जहाँ रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे 3 प्रेफरेंस को दे देंगे। फिर यहाँ पे आपको विकलांगता के बारे में बताना है, यस नो में। फिर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस नो में बताएंगे, आप एक्स सर्विसमैन है यस नो में बताएंगे। इसके बाद से आर यू एक्स अग्निवीर, अग्निवीर है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आप कहीं करेंटली एम्प्लॉय है गवर्नमेंट पीएसयू में तो आप यहाँ यस करेंगे वरना नो करेंगे। आर यू एआई इंटरनल कैंडिडेट्स, आप इंटरनल कैंडिडेट्स है तो यस करेंगे वरना इसे भी आप नो करेंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है कि आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है एआई के अंतर्गत, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। नहीं अप्रेंटिसशिप नंबर बताएंगे, नहीं किया तो नो करेंगे। उसके वजह से 7H करेंगे। 7H करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको अपना कम्युनिकेशन डिटेल्स भरना होगा। तो यहाँ पे 2 लाइन में आपको प्रॉपर एड्रेस लिख देना है। जैसे मान लीजिए आपने विलेज लिखा यहाँ पे, अब जो भी आपका विलेज है, जैसे मान लीजिए आपने रामपुर लिखा अपना विलेज, फिर इसी में पोस्ट लिख दिया आपने, पोस्ट जो भी मान लीजिए रामपुर है। फिर यहाँ पे आपने जो है थाना लिखा, जो भी आपका थाना है। इस तरह से अपना दोनों लाइन को यूज करते हुए अपना जो है एड्रेस को कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको कंट्री बताना है। फिर यहाँ पे अपना जो है राज्य चूज करना है, जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे आपको वो राज्य आएगा, आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताना है। फिर यहाँ पे पोस्टल कोड लिखना है, जो भी पोस्टल कोड है, 6 डिजिट का पिन होता है, पिन कोड जिसको बोलते हैं। अगर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस सेम है, इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। इसको भी सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ये भी डाटा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओके कर देंगे। अब अगले स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले 10th का बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, यहाँ पे स्कूल का नाम, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे आपका परसेंटेज है कि सीजीपीए है, ऑब्टेन्ड मार्क क्या है, मतलब आपको कितना प्राप्त हुआ 10th में, मैक्सिमम कितना का था, ये आप यहाँ पे लिखेंगे, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो भी क्वालिफिकेशन बेस पे आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आपने 3 इयर्स रेगुलर डिप्लोमा किया हुआ है 10वीं के बाद, तो ये वाला ऑप्शन के थ्रू आप मतलब फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने 12th रेगुलर किया हुआ है तो इसके थ्रू भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया क्वालिफिकेशन में कि जो 4थी नंबर की वैकेंसी है उसमें आप 12th पास है, या अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इन सब के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होगा वो यहाँ पे ऑप्शन खुल के आएगा। तो अपने अकॉर्डिंग जिस भी मतलब बेस पे आप फॉर्म भरना चाहते हैं वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जानकारी यहाँ चूज करेंगे। उस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे जहाँ से आपने पढ़ाई किया, फिर पासिंग डेट, रिजल्ट आपका पास हो जाएगा, यहाँ पे सीजीपीए है कि परसेंटेज है, ऑब्टेन्ड मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आपको भरना है और परसेंटेज आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आप यहाँ नो करते हैं तो लिखेगा यू आर नॉट एलिजिबल। तो ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है। अब यहाँ पे लाइसेंस आपका कौन सा, LMB है, यानी लाइट मोटर व्हीकल, जो 4 पहिए वाला वाहन होता है, हम लोग जस्ट लर्निंग के बाद बनवाते हैं। और ध्यान है 2 साल पुराना होना चाहिए। अगर आपके पास मीडियम है तो मीडियम वाला भी आपका यहाँ पे चल जाएगा। अगर आपके पास हेवी है तो हेवी वाला भी चल जाएगा। कोई भी लाइसेंस आप यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे आपके पास जो है डिस्टेंस विजन, आपके मतलब आंख का विजन के बारे में 6/6 आपको यहाँ पे यस करना है। इसके वजह से डू यू हैव नियर विजन N5, यहाँ पे भी आपको यस करना है। अगर नो करेंगे यू आर नॉट एलिजिबल हो जाएंगे, तो यस रहेगा। कलर, डू यू हैव कलर विजन नॉर्मल, यस करना है। डू यू हैव नाइट ब्लाइंडनेस अब्सेंट, यस करना है। अगर आप नो करेंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल। तो देखिए एयरपोर्ट की जॉब है, काफी सारी चीजें आपको फिजिकली भी फिट होना चाहिए, समझ रहे ना। जैसे आप पे सारा चीज लिखा हुआ है, आप एक बार चेक करा सकते हैं अपना। अगर नहीं होगा तो फिर आपको आगे छाट देता है, क्योंकि मेडिकल ये लोग करेगा, चेक करेगा, फिर आप उसमें गिल्टी पाएंगे तो आपको छाट देगा। तो इससे पहले फॉर्म भरने से पहले आप एक बार ये सब चेक करा लीजिए। N5 आपका विजन है कि नहीं, आपका कलर नॉर्मल है कि नहीं, ब्लाइंडनेस एब्सेंट है कि नहीं, तो ये सब चेक कर ले। फुल फील्ड ऑफ वर्जन, फुल फील्ड ऑफ विजन, ये भी यस रहेगा। यहाँ पे नो रिफ्रैक्टिव एरर, यहाँ पे आपको यस करना है।
हियरिंग नॉर्मल, मतलब कान से सुनाई देता है, नॉर्मल है कि नहीं। इसकी वजह से स्पीच नॉर्मल है कि नहीं। इसकी वजह से चेस्ट एक्सपेंशन मिनिमम 5 सेंटीमीटर, आपका चेस्ट फुल रहा है कि नहीं, ये आपको यहाँ पे यस करना है। 5 सेंटीमीटर फुलाना आना चाहिए। आपका वजन जो है 55 केजी से ज्यादा तो नहीं है, नॉर्मल है कि नहीं, तो आपको यहाँ पे यस कर देना। फीमेल के लिए 45 केजी यहाँ पे रखा गया है। हाइट आपका बोला गया है 167 सेंटीमीटर मेल के लिए और 57 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, आपको यहाँ पे यस करना है। इसकी वजह से डू यू हैव एनी नॉक नी या बॉल लेग्स, डिग्री ऑफ क्वांट, फ्लैट फुट, फिजिकल डेमो, मतलब ये आपके फिजिकलिटी के बारे में पूछ रहा है। नॉक नी जो दोनों पैर सट जाता है घुटने के पास, तो ये सब आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। अगर आप यस करेंगे तो लिखेगा यू आर नॉट एलिजिबल, तो यहाँ नो करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे सबको यस करना है और एक बार अच्छे से अपना चेक कर लेना है। ये नहीं कि ऐसे ही यस यस कर दिए आगे चल के छट जाएंगे जांच हुआ तो। अब यहाँ पे आपको अपना जो है एडिशनल क्वालिफिकेशन कोई देना चाहते हैं दीजिए, वरना से छोड़ेंगे। एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं, अगर है तो दीजिए, वरना से छोड़ेंगे और यहाँ पे 7H करेंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया गया 50 से 100 कभी के बीच व्हाइट बैकग्राउंड का फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे आपको 10th क्लास का जो है मार्कशीट, यहाँ पे जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स, एडिशनल कोई मार्कशीट देना चाहते दे सकते हो, वरना छोड़ेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो यहाँ पे अपना डीएल का सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस मेरे केस में मांग रहे हैं, ओबीसी होंगे तो ओबीसी मांगेगा, एससी है तो एससी मांगेगा, तो यहाँ पे अपना जाति सर्टिफिकेट को भी अटैच करेंगे। फिर जो है यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, इन सब को डिक्लेयर करना है आपको। उसके बाद से यहाँ पे क्या करना है, कैप्चा कोड को भरना है और प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करके एक बार देख लेना है कि हाँ सारा जानकारी हमने जो है सही भरा हुआ। अगर कहीं गलती है तो उसे बैक जाके सुधारेंगे, नहीं गलती है तो सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले जैसे आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया तो यहाँ एक व्यू का जो है बटन बनेगा, तो आपको व्यू करके देख लेना है सारा डॉक्यूमेंट्स को, तब जाके सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से सीधे आपको रह जाएगा पेमेंट गेटवे पे, पेमेंट जमा करेंगे। उसके बाद से फाइनल प्रिंट आउट निकल जाएगा। आप प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने बात किया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। एक बार आप नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िए, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सिलेबस वगैरह भी दिया हुआ है, सब चीज दिया हुआ है। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो एक बार जरूर चेक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।